हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों के बीच में फिर से छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन कहानी का। मेरे दोस्त, माँ बाप की दुआएं क्या होती है। आज इस कहानी में आप लोगों को कुछ चीज़ सिखाऊंगा, वो चीज़ बताऊंगा मेरे दोस्त कि माँ बाप की दुआएं क्या होती है। जिसके सर पे माँ बाप का हाथ हो मेरे दोस्त, जिसके सर पे माँ बाप का साया हो, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, आज इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि माँ बाप का रहना हमारे जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम जाते हैं। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं। मुश्किलें राहों में आसान रास्ते बन जाती हैं मेरे दोस्त, जब माँ बाप का साया हमारे सर पे हो मेरे दोस्त, दुआओं का असर लगता है। एक किसान था, एक छोटे से गांव में किसान रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था मेरे दोस्त, मेहनत करके फसल को उगाता था। उसकी फसल भी और किसानों से बेहतर होती थी, उसी से रोजी रोटी उसकी चलती थी, उसके परिवार की रोजी रोटी चलती थी मेरे दोस्त। उस किसान के 3 बेटे थे और तीनों बेटे मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे थे। किसान अपने बेटों से कभी खेतों में काम नहीं कराता था, क्योंकि उसकी सोच बहुत ही लंबी थी। वो सोचता था कि मेरे बेटे पढ़कर एक दिन सफल हो जाएंगे। उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटे पढ़ाई में ध्यान लगा रहे थे। उसका जो बड़ा बेटा था, उसका पढ़ने में मेरे दोस्त मन नहीं लगता था, वो पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई छोड़ दिया। उसके पिताजी बड़े बेटे को बहुत समझाते हैं, लेकिन बेटा मानता नहीं है। पिताजी के साथ हाथ बटाता है और खेतों में काम करने लगता है। उसके दोनों छोटे बेटे पढ़ने में बहुत ही ठीक ठाक थे, बाहर स्कूलों में, बड़े कॉलेजों में पढ़ते थे मेरे दोस्त। एक दिन ऐसा समय आता है कि दोनों बेटे सफल हो जाते हैं और दोनों बेटे की जॉब लग जाती है। दोनों बेटे अलग अलग शहर में जॉब करने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों बेटों को देखने के लिए किसान बहुत परेशान था, हैरान था और बहुत याद करता था अपने बेटों को। बेटे जल्दी आते नहीं थे अपने पिताजी से मिलने के लिए। कुछ समय बाद आते मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे सिलसिला चलता रहा। ऐसा एक दिन वक्त आया, दोनों बेटे अलग अलग शहर में अपना एक मकान ले लिए। अलग अलग मकान लेते हैं और बिना बताए पिता के अपनी शादी भी कर लेते हैं मेरे दोस्त। वो भूल गए थे कि हमारे गांव में हमारा कोई है, गांव ही भूल गए थे। उन दोनों बेटे के चक्कर में मेरे दोस्त, उनके पिताजी एक दिन ऐसी दशा हो गई, अपने बेटों की याद में उनकी एक ऐसी दशा हो गई, मेरे दोस्त परेशान हैरान हो गए, कमजोर होते चले गए। एक दिन ऐसा समय आया, वक्त आया कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले उसके पिताजी 3 लेटर लिखे हुए थे। मृत्यु होने के बाद वो 3 लेटर उनके बेटों के पास, दोनों बेटों के पास वो लेटर पहुंचता है। बेटे जब लेटर को देखते हैं, सारी बात जब जानते हैं मेरे दोस्त, वसीयत को लेने के लिए, जमीन को लेने के लिए लेटर को देखते हैं, पता चलती है तो गांव आते हैं। जैसे ही गांव पहुंचते हैं, दोनों लेटर को मांग करते हैं। वो लेटर बड़े भाई के पास सुरक्षित रखा हुआ था मेरे दोस्त। बड़ा भाई लेटर को देखता है, लेटर को देता है दोनों भाई को। दोनों भाई लेटर को देखते हैं, हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उस लेटर को देखते ही आंखों में आंसू आने लगता है। उस लेटर में लिखा था मेरे दोस्त, आपकी यादों में मेरी मृत्यु हो गई। उस लेटर में लिखा था मेरे दोस्त कि मेरा बड़ा बेटा, अगर मैं जिंदा था तो अपने बड़े बेटे की वजह से जिंदा था। अगर आज मेरी मृत्यु हुई, आज मेरे छोटे बेटों के लिए मृत्यु हुई है। उसमें और लेटर में लिखा था मेरे दोस्त कि आधी मेरी संपत्ति मेरे बड़े बेटों को दे दी जाए, आधी संपत्ति अनाथ बच्चों को दे दी जाए। तो मेरे दोस्त, माता पिता हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी, इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।